भोग भूमि समाप्ति की ओर है। कल्प वृक्ष की शक्ति छीन हो गई है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भूषणांग से भूषण आभूषण मिलते हैं, पेयांग से पेय पदार्थ मिलते हैं, भोजनांग से भोजन मिलता है, वस्त्रांग से वस्त्र मिलते हैं, तुर्यांग से हमें संगीत मिलते हैं, वाद्यंत्र मिलते हैं। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, धर्म का अभाव होने लगता है, उनकी क्षमता कम होने लगती है, धीरे धीरे जीवतरांग की ज्योति खत्म हो जाती है, वस्त्र मिलना आलांग से भवन नहीं मिलते हैं, लोगों के जीवन में दुश्चिंताएं आना शुरू हो जाती हैं, असुरक्षा का भय होने लगता है, शीत है, वर्षा है, गर्मी है, ओला है, इनकी प्रतिक्रिया होने लगती है, हिंसक पशु उनको जीवन में आने लगते हैं। इन सबसे बचने के लिए वह उपाय करते हैं, लेकिन उपाय नहीं मिलता है, और वह अंत में आपस में जब कुछ नहीं होता है तो आदिराज महाराज की शरण को प्राप्त हो जाते हैं। आ रहे हैं इस प्रकार के दुखी जीव। अरे भाई घनघोर वर्षा, अरे बचाओ, अरे देखो 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 जंगल का शेर, अरे इधर आओ मेरे पीछे, अरे बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे तुम मेरी पीठ पे आ जाओ भाई, भागो, अरे बचा ले, अरे बचा। यह जंगल के जीव जंतु हिंसक हो गए, हम जाए तो जाएगा, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की सुबह, जाए तो जाए कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ। आओ मेरे पीछे, हम अयोध्या के महाराजा थे। मायूसियों का मजमा जीने क्या रह गया है इस जिंदगी में। भाई आओ मेरे साथ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। आओ वत्स, अपना स्थान ग्रहण करो। त्राहिमाम दीनानाथ, त्राहिमाम, हे दीनानाथ, हम बहुत दुखी हैं दीनानाथ, हमारी रक्षा करें आप। किस प्रकार की वेदना हो रही है, हे दीनानाथ, चुरा के मारे शरीर जर्जर होता जा रहा है दीनानाथ, अपना जीवन यापन हम करें तो कैसे करें, जंगल के जीव जंतु हिंसक हो गए, हमें खाने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। हे दीनानाथ, मेरी तो ऐसी समस्या है कि मैं आपसे कह नहीं सकती। हे दीनानाथ, मेरा भवन उजड़ गया, मेरा लाल कितने दिनों से भूखा प्यासा बिलख रहा है। हे दीनानाथ, देखो मेरी जान का औषधि नहीं मिल रही, दीनानाथ रक्षा करो मेरे। शांत हो जाइए वत्स, मत दो यार,
अब आप आदिराज महाराज की शरण में आ चुके हैं। आपकी सभी समस्याओं का निदान यहाँ किया जाएगा। आप आसन ग्रहण कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। हे दीनानाथ, मुझे कल्प वृक्षों से पहले सब कुछ मिल जाया करता था। मुझे तो कोई श्रृंगार की सामग्री नहीं मिल रही है। मैं श्रृंगार करूंगी तो कैसे करूंगी दीनानाथ? बैठो, आपको भी वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। हे दीनानाथ, मैं क्या कहूं, कैसे अपना दुख बताऊं आपको? ऐसा काल आ गया है कि हम दर दर भटक रहे हैं दीनानाथ। हमारी रक्षा करो दीनानाथ, रक्षा करो। शांत हो जाइए वत्स, शांत हो जाइए। आपको शीत से, ग्रीष्म से, ओलावृष्टि से, क्षुधा पिपासा से यहाँ निदान मिलेगा। कहो वत्स। हे दीनानाथ, मेरी इतनी बीमारियों की समस्या है कि मैं बीमारियों से ग्रसित हो गया। दीनानाथ, मुझे वस्त्र पहनना है, सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं मिल रहे। अवश्य प्राप्त होंगे। अशांत ना हो, शांति को ग्रहण करें। आओ वत्स, आपको हिंसक पशुओं का भय सता रहा है, असुरक्षा हो रही है, परिवारजनों पर आक्रमण हो रहा है। आपको इस सब का उपाय आदिराज महाराज प्रदान कर रहे हैं। हाँ, यह अशी उपकरण है। अच्छा, इसको ग्रहण कीजिए। इस अशी उपकरण से आपको किसी को आघात नहीं करना है ना ना ना, और किसी को इस अस्त्र से प्रताड़ित नहीं करना है। ना ना ना। जो शरण में आए, शरण में आने वाले की रक्षा करते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। बिल्कुल महाराज। इसे ग्रहण करें और अपने शरण में आने वाले प्रत्येक जीव को शरणागत की रक्षा का कर्तव्य करें। आप रक्षा करें, हिंसक पशुओं से अपना बचाव करें, बिल्कुल। अपने परिवारजनों का बचाव करें। हाँ, बोलिए महाराजा आदिनाथ की। आओ वत्स, आप लेखन पट्टिका, लेखन दंडिका, जी महाराज। इसके माध्यम से आप अक्षर विन्यास करते हुए अपनी अज्ञानता को दूर करना, दूसरों की अज्ञानता को दूर करना जी, एवं अंग विद्या, अक्षर विद्या, मसी के माध्यम से सबके लिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, भय दूर करना एवं जीवन में आने वाली आपत्तियों के लिए दृढ़ संकल्प की भूमि तैयार करना। बिल्कुल। जाओ वत्स, आपका कल्याण जैसा हो। आपने सिखाया हम उन सभी बातों का पालन करेंगे महाराज। आओ वत्स, बोलिए महाराजा आदिनाथ की। ग्रीष्म, शीत, वर्षा, ओलावृष्टि, हिंसक पशुओं का भय लगातार अशांति पैदा करता है। आप यह शिल्प उपकरण प्राप्त करें। इन शिल्प उपकरणों के माध्यम से पाषाण खंडों का निर्माण करना है। इस प्रकार शिल्प कला सिखाई। तालियां बजा सकते हो। घर मकान ये जो बड़े बड़े भवनों में रह रहे हो ना, अच्छी अच्छी डिजाइनों में, ये सब आदिनाथ प्रभु के समय भवन बनाने की प्रक्रिया सिखाई गई थी। इस प्रकार शिल्प विद्या को स्वीकार करते हुए बोले महाराजा आदिनाथ की। और ध्यान रखना,
बड़े बड़े भवन बनाने वाला कारीगर बेघर होके रहता है, उसका कोई घर नहीं होता है। करोड़ों की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पैदल अपने घर जाता है, और जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, सज्जा करते हैं, सजाते हैं, उनका घर कभी सज्जा को प्राप्त नहीं होता है। जो हमारे काम होते हैं, हम दूसरों के सहारे होते हैं, खुद तो बेसहारे हैं और दूसरों को भी कहाँ सहारा दे पाते हैं। आओ बस आइए मुझे भी आप इस आदान प्रदान यंत्र को प्राप्त करें और इस आदान प्रदान यंत्र के माध्यम से ये तोलन भैया मेरी उपकरण मदद कर लो, थोड़ी मदद कर दो। और यह अन्न बीज आप प्राप्त करें। अन्न बीज के माध्यम से आपके जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं महाराज? आदान प्रदान यंत्र है ये। आदान प्रदान यंत्र। हाँ, ये देखिए, समतोल लेना, समतोल देना, हीना दिखता नहीं करना, लेना, आवश्यक तो ले लेना, एक दूसरे के जीवन को परिपूर्ण करना, अभाव नहीं होगा। जाओ बस, आपका कल्याण होगा। आपका मतलब है ईमानदारी से लेन देन करना, बेईमानी नहीं करना। आदिनाथ महाराज, आपके दरबार में हमने ईमानदारी सीखी है, हम आपके वंशज हैं। बोलो आदिनाथ महाराज की। आओ बहन, यह महाराज की जय हो। महाराज, मेरा पुत्र कई दिनों से भूखा है। यह इक्षुदंड लीजिए। हाँ, मिष्ट इक्षुदंड है। अच्छा। इससे प्राप्त निकलने वाला रस सुस्वादु है, हाँ, मिष्ट है, पुष्ट करने वाला है, पोषक है, को शांत करेगा। आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को इसके मिष्ट रस से जब पान कराएंगे, आपके सभी अभाव दूर हो जाएंगे। बोली महाराजा आदिनाथ की। अब तो मेरा लाल पल जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर आदिनाथ प्रभु का हाथ है वह कभी अनाथ नहीं हो सकता। बोली आदिनाथ प्रभु की। यह रत्न आभूषण आप प्राप्त करें। हाँ महाराज। और अपने जीवन को मंगल में बनाते हुए, सौभाग्य में बनाते हुए हमेशा अपने जीवन को परिपूर्ण करें, आपका कल्याण हो। महाराज की जय हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतने सारे हीरे जवाहरात मिले। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आओ बस, ये तो जो दिया गया है सामान, ये कुछ समय काम करेगा। यह जो आपको उपकरण दिया जाता है, किसी यंत्र कहते हैं। इस किसी यंत्र के माध्यम से धरती माँ के गर्भ में जो बीजारोपण करोगे, वह बीजारोपण आपके जीवन में अनंत बीजों को उत्पन्न कराएगा। अच्छा आपको इसके लिए क्या करना होगा? तो वृषभ आपको प्रदान किए जा रहे हैं। कहाँ है वो वृषभ महाराज? आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा। वृषभ, भारतीय संस्कृति का आधार है कृषि। आदिनाथ भगवान ने कहा है, कृषि करो या ऋषि बनो। इस प्रकार यह वृषभ आपके जीवन को मंगल बनाएंगे। ओम 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 ओम। और ध्यान रखिएगा, जब तक यह कृषि आपके देश में होती रहेगी, तब तक देश में अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि गौवंश हमारा जीवंत धन है। और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी गौवंश के संरक्षण के लिए, जैन समाज गौरक्ष संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहा है, एक विशेष अभी एक अध्यादेश जारी होने वाला है। अभी तक तो मांस निर्यात होता था, अब पशु निर्यात किए जाएंगे। हम सभी को उसका विरोध करना है, क्योंकि ये हिंसा के कार्य हैं। ध्यान रखिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग जोड़ दिया उसमें, फिश फार्मिंग किसी से जोड़ दिया, मछली की खेती, अंडों की खेती।
हनी फार्मिंग, मधुमक्खी की खेती होती है, बताओ आप। ये दुष्चक्र चल रहा है, तो आप ये लीजिए इक्षुदंड, इनका आपको बपन करना है, इतना बपन करते जाएंगे और आपके जो मंगल बनाना है। बिल्कुल। आइए करें, चलिए बिल्कुल। करिए। जैसा जैसा आपने बताया, आओ भाइयों, अब हम वैसे वह कार्य करते हैं। आदिनाथ महाराज ने जो बताया, क्या होगा? तालियां, हाथ उठा के, बहुत बढ़िया। मेरे देश की धरती, हाथ ऊपर करके, मेरे देश की धरती सोना उगने उगने हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगने उगने हीरे मोती। मेरे देश की धरती। देखो बंधुओं, यह वही वृषभ है जो आदिनाथ भगवान के दरबार में। अब देखो, इनकी रक्षा हम सभी को करनी, संकल्प आपको उठाना है, हाथों को आपको उठाना है ऊपर। संकल्प उन्हीं का माना जाएगा जो इनकी रक्षा का संकल्प लेंगे। तो गीत के साथ क्या बोल रहे हैं सभी लोग मिलके? मेरे देश की धरती सोना उगने उगने हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बेलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखो देखो देखो, मनोज मनोज, देखो आपने क्या दिया और ये क्या निकल आए। एक इससे महाराज हम क्या करेंगे? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही महाराज। ले लीजिए, यही सब आपका है, आप ले लीजिए, आपका श्रम है, आपकी मेहनत है, ये धरती माँ का उपहार है आपके लिए। अच्छा, इसका हम उपयोग कैसे करेंगे महाराज? ये इसके मिष्ट स्वादिष्ट पेय पदार्थ बना करके जीवन को बंद करने। लीजिए, आप ले लीजिए सभी, अच्छा, ये आपके ही श्रम का परिणाम है। लीजिए अरे आप भाइयों, लूट लो लूट लो, अपन ने मेहनत लीजिए, की लीजिए, है, लीजिए, कोई लीजिए, और लीजिए। लूट के ले जाए उससे पहले अपन सारा लूट लो। महाराज, अब तो मेरे जीवन का आपने बहुत अच्छा उपाय कर दिया। बोलो महाराज आदिनाथ की। जय हो, जय हो, जय हो। आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतने सारे स्वाद आप ले रहे हैं, सोचो ये जो कृषि कार्य सिखाया गया था महाराजा आदिनाथ के राज दरबार में, कितनी सारी विद्याएं सिखाई गईं। अगर आप इस धर्म को जानेंगे, धर्म के मर्म को समझेंगे, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगा। ओ, चलिए। उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और इस प्रकार अस्सी मसी कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य की शिक्षा दी गई। आदिराज महाराज लिप्त हो गए, स्वधर्म को चिंता हुई। ये तो अभी अपने नाती पोतों में ही विलीन हो गए। ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्मे हैं, तीर्थंकर की सत्ता इनके साथ है, और यह अभी तक किसी प्रकार भी संसार से विमुख नहीं हो रहे हैं। वह अवैध ज्ञान से विचार करता है। तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म महोत्सव आने वाला है। जन्म महोत्सव में जो 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं, उस सेना की नायिका होती है नीलांजना। जो नृतक सेना होती है उसकी नायिका होती है नीलांजना। गंधर्व जाति की पदाति की वृषभ सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना,
और वह नीलांजना जिसकी आयु अब शेष है किंचित मात्रा, उसे तीर्थंकर आदिनाथ के दरबार में उनके जन्मोत्सव प्रस्तुत किया जाए, जिससे वह अपना जीवन धन्य करे और तीर्थंकर प्रभु के मनस्थल में वैराग्य का अंकुरण कर सके। ऐसी भावना से स्वधर्म के आदेश पर नीलांजना आती है और तीर्थंकर जन्मोत्सव पर अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। आ रही है नीलांजना।